हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, है ना। अब तो आपका जो फेस्टिवल एक काइंड ऑफ वीक था या मंथ था, उसका एंड आ चुका है। अब हम सब पढ़ने पे फोकस करेंगे, राइट। अच्छा, कुछ दिनों पहले लाइक कल या शायद परसों एक वीडियो पे कमेंट आया था करंट अफेयर की कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलते हो या आप ऑडिबल नहीं हो। देखो, ऐसा आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि हर किसी की ना एक टोन होती है, ठीक है। तो मेरी जो टोन है, मेरा जो बोलने की शैली है, वो थोड़ी सॉफ्ट है। कई लोग बहुत तेज़ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। तो अगर आपको मैं ऑडिबल ही नहीं लगती हूँ, इतना स्लो होता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है और सुना ही नहीं जा रहा, तो डू लेट मी नो। अदरवाइज़ आई एम नॉट अ पर्सन जो लाइक थोड़ा चिल्ला के बोले, बट हाँ, स्टिल आई विल ट्राई कि मैं इतना लाउडर तो हूँ कि आप तक मेरी बातें अच्छे से और बहुत सही तरीके से पहुँच पाए, है ना। तो देखो, हमारी कीमत हम खुद तय करते हैं। इट इज़ नॉट एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड जो बता सकता है कि ये पर्सन फलाना चीज़ कर पाएगा या नहीं। वो हम ही होते हैं जो जिसे हम खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ बता सकते हैं कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं। तो कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि जब कोई काम आए तो हम वो चीज़ कर जाएं, है ना। तो चलो आओ, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पीएम जनमन से। देखो, पीएम जनमन है क्या? दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो ये कहाँ पे अभी लॉन्च किया पीएम जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। ये चीज़ देखनी है एक। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब सही नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन सेंटेंसेस पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, ठीक। पहला ही है, पीएम जनमन लॉन्च हुआ है 15 नवंबर 2022 में। गलत है, 22 में नहीं हुआ, 23 में हुआ है, ठीक है। 15 तारीख ठीक है। और 15 नवंबर ही क्यों चूज़ की गई? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 15 नवंबर को जनजातीय, एक मिनट, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस तारीख को, मतलब 2 दिन का बेसिकली ये था, 15 और 16 का, और 2 दिन के इस में 2 दिन के पीरियड में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजातीय आवासी न्याय महाअभियान को लॉन्च किया। ये स्कीम का जो बजट है वो 24,000 करोड़ रुपए है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड हमने अभी मिस कर दिया है। तो सेकंड है, ये स्कीम प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन किसको? जो बेसिकली ट्राइब्स, ठीक है, या जो भी लोग किसी पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं और वो ट्राइब एक्सटेंट ख़त्म होने की कगार पे आ गई है कि बहुत ही कम लोग बच गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। या जो अभी भी जंगल से जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल घूम रहे हैं जो लोग, जो ट्राइब्स बेसिकली, तो उनको प्रोटेक्ट करने में इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत सरकार, इस अभियान के तहत सरकार जो है वो हेल्प करेगी। तो यानी कि ये दोनों तो करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट था, है ना, ये इनकरेक्ट था, तो ओनली वन इनकरेक्ट है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। बाकी 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देखो क्या है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ और प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनकी पॉपुलेशन लाख्स में है और जो 22,000 से ज़्यादा गांव में रहती हैं। एंड जो प्रोजेक्ट है, इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं लोगों को हेल्प करने वाली है। इन्हीं लोगों को हो गया, या फिर जो बिल्कुल एक्सटेंट ख़त्म होने की कगार पे हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, है ना।
और जो आज भी इधर से एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, ड्वेल कर रहे हैं, उन ट्राइब्स के लोगों को भी सरकार इस स्कीम के तहत हेल्प करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं PRS ओबरॉय। PRS की एक तो लाइक फुल फॉर्म क्या है, ये है पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय जी। पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय जी का नाम हम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी सुना उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, अभी इनका देहांत हो गया था नवंबर में ही, कुछ दिनों पहले। तो इन्हें क्वेश्चन है, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री कब मिला? इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला, तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला, ये क्वेश्चन है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला 2008 में। ठीक है, सॉरी, पद्म भूषण नहीं है, पद्म विभूषण है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, पद्म विभूषण अवार्ड है। पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला? 2008 में मिला। ठीक है, तो इन्हें विकी के नाम से भी जाना जाता था। ओबरॉय ग्रुप की अगर हम बात करें तो 1934 में ओबरॉय ग्रुप को फाउंड किया गया इनके पिता राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय द्वारा। ठीक है, और पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय जी के फादर थे राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय। इन्होंने ओबरॉय ग्रुप को फाउंड किया 1934 में। और अगर विभूषण पर, विभूषण हमने देखा था कि 2008 में मिला पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय जी को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 2014 में मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 14 में मिला था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मैनेजमेंट बाय ऑल मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये मिला था 13 में। ठीक है, कब मिला था? 2013 में मिला था। देखो, कभी भी मैंने हमेशा बताया कि कभी भी किसी का देहांत होता है, ठीक, कोई कलाकार है तो उससे कला से रिलेटेड पूछेंगे। अब जैसे ये बिजनेसमैन हैं, इन्होंने पर्टिकुलर अवार्ड्स, पद्म विभूषण हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया फोर्ब्स इंडिया के द्वारा, तो ये सब अवार्ड्स जो इन्होंने जीते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई क्लासिकल डांसर की डेथ हुई है तो वो किस घराने से संबंधित हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड पर्टिकुलर, मान लो किसी को पद्मश्री मिला तो पूछ सकते हैं पद्मश्री कब मिला। तो क्वेश्चन ऐसे ही करंट अफेयर, करंट इवेंट से एसोसिएटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो स्टैटिक पार्ट बनता है, वो ऐसे ही पूछा जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ें कवर करवाती हूँ और इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, दिशा एक पोर्टल है जो हेल्प करता है लोगों की, ताकि वो लोग डायग्नोस कर सकें आसपास के जो लैब्स होती हैं, पैथ लैब्स होती है ना, पैथ लैब्स में आप जाके टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो जो पैथ लैब्स होती हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट करवा सकते हो, उसको लोकेट करने में, उसको फाइंड करने में दिशा पोर्टल अभी बेसिकली आया है। ठीक है, जो आसपास की डायग्नोस्टिक जो लैब होती है, जहाँ आप टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, किसी भी प्रकार का एक्सरे हो गया, कोई भी टेस्ट करवाते हो, वो दिशा पोर्टल क्या करेगा, उस सेंटर को जहाँ पे टेस्ट होते हैं, ठीक है, या वो लैब, उसको ढूंढने में मदद करेगा आपके आसपास। दिशा हो गया डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी एंड जियो मैपिंग ऑफ लेबोरेटरी सर्विस इन इंडिया। ये फुल फॉर्म एक तरह से दिशा की याद रखना। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR के कौन से इंस्टीट्यूट ने इस पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया है? ICMR के NIP इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। देखो, आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से ही समझ में आता है। पैथोलॉजी आप सबको पता होगा, जहाँ पे टेस्ट और जो सब ये पूरी ब्रांच होती है, जहाँ जो टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से या किसी भी तरह के टेस्ट से, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड होती है, उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो जहाँ पे एक ही ऑप्शन में पैथोलॉजी है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। तो अगर आप गेस भी करते ना, नहीं भी आता तो भी ये करेक्ट हो जाता है ना। तो दिशा पोर्टल से, अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और RS दाइवाल जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, जब पोर्टल है वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कितनी दूरी पे पर्टिकुलर लैब है, कौन से टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है,
कितने रुपए में कौन सा टेस्ट है, कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, क्या ड्यूरेशन रहेगी रिपोर्ट अवेलेबिलिटी की, या कब तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ऑफलाइन। तो सारी बातें जो हो सकती हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको इस पोर्टल पे उसके सबके जवाब इन शॉर्ट मिल जाएंगे, है ना। तो ये पोर्टल था दिशा पोर्टल, दैट इज़ डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी एंड जियो मैपिंग ऑफ लेबोरेटरी सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये दिशा पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बातें थी जो हमने की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि किसने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पोर्टल है बेसिकली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस। बेसिकली रियल टाइम इफेक्टिव एंड बहुत ही अच्छा, एक तरह से बहुत ही तुरंत आप कह सकते हैं प्रॉम्प्ट पार्लियामेंट बिजनेस को टैकल करने के लिए इनमें से किसने लॉन्च किया है दिशा पोर्टल। तो जो डैशबोर्ड पोर्टल, ठीक है, दिशा इससे पहले वाला था, आई मिस करेक्टली प्रोनाउंस इट। तो डैशबोर्ड पोर्टल की जब हमने बात की तो डैशबोर्ड पोर्टल इज़ अ पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के लिए? फॉर रियल टाइम प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस के लिए। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये एप्लीकेशन, ये पोर्टल बेसिकली डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है ताकि प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव पार्लियामेंट बिजनेस में हेल्प मिल सके। ये जो पोर्टल है वो स्ट्रीमलाइन करेगा रियल टाइम पार्लियामेंट बिजनेसेस, जिसमें इंक्लूडेड होंगे पार्लियामेंट के क्वेश्चंस, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, गजेट नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी कैबिनेट नोट्स होंगे वो सारे इस पोर्टल के अंदर आ जाएंगे, है ना। लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ज्ञान सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड। ज्ञान सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित, किसे ऑनर किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश ईश्वर वाडकर जी को। ठीक है, सुरेश ईश्वर वाडकर जी। अच्छा, इन्हें पद्म श्री और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड में मिला है। कब कब मिला है? पद्म श्री इन्हें मिला है 2020 में और संगीत नाटक अकेडमी जो अवार्ड मिला है वो 2018 में मिला है। अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो मिला है 2020 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है 2018 में। तो ये अवार्ड भी आपको याद रखने हैं, ये बताए ही इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि अभी सुरेश ईश्वर वाडकर जी को गण सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 मिला, इन्हें पद्म श्री किस साल में मिला? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या है, गण सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, मोमेंटो मिलेगा। ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने म्यूज़िक और सिंगिंग की फील्ड में बहुत ही उम्दा अच्छा प्रदर्शन किया हो। ठीक है, ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अभी हाल ही में क्या किया है ना, BSNL ने अनाउंस किया है एक मल्टी ईयर 1000 करोड़ का परचेस ऑर्डर टू नोकिया। मतलब नोकिया से दे आर गोइंग टू बाय क्या, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए दे हैव रिलीज अ परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़। किसने? BSNL ने किया है। तो क्वेश्चन, अब ये तो थी हमारी जो करंट इवेंट के रिलेटेड न्यूज़ हो गई। अब क्वेश्चन क्या बना कि नोकिया एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है। ठीक है, बहुत पुरानी है नोकिया, आप कह सकते हैं 1865 में फाउंड हुई थी नोकिया। अगर फाउंडिंग ईयर पूछा जाए कभी आपसे तो इट वाज फाउंडेड इन
1865। तो नोकिया बहुत ही पुरानी कंपनी में से एक है, फिनलैंड में हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में BSNL क्या करेगा, BSNL 1000 करोड़ का परचेस ऑर्डर इसने रिलीज़ करेगा टू नोकिया को, ठीक है, फॉर दी सप्लाई ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इक्विपमेंट, ठीक है। BSNL कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑन पैन इंडिया लेवल। कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो हैव द प्रोविजन ऑफ 3 ईयर ऑपरेशन, मेंटेनेंस सर्विसेज भी होंगी और कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस होगी 8 साल के लिए, ठीक है। अगर नोकिया की बात करें, जैसे मैंने बताया 1865 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो हेलसिंकी स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों में रजिस्टर्ड है। पेका लुनमार्क जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट CEO हैं। एस्पो फिनलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड पहली बार किसको दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा में आ जाएगा, वैक्लेव हैवेल सेंटर के द्वारा दिया गया है। वैक्लेव हैवेल सेंटर के द्वारा पहली बार लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है, सलमान रुश्दी को दिया हुआ है। सलमान रुश्दी का नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा। सलमान रुश्दी इंडियन ब्रिटिश अमेरिकन बॉर्न, बेसिकली इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं, ठीक है। इन्हें अभी जो मिला है वो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। इनकी कुछ काफ़ी फेमस बुक्स हैं, जिसमें से एक को 1981 में बुकर प्राइज़ मिला था और उसका नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है। बुक का नाम याद रखना क्योंकि पूछ सकता है सलमान रुश्दी को 100 अवार्ड मिला। क्वेश्चन आ जाएगा नीचे उसी के एक सेंटेंस में कि सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज़ मिला 1981 में किस बुक के लिए, ठीक है, या इस बुक के लिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज़ किस साल में मिला, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह फॉर्म हो सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ वो याद रखना। नाइटहुड की उपाधि भी दी क्वीन एलिजाबेथ II ने इन्हें। और वैक्लेव हैवेल सेंटर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2012 में फाउंड हुआ था वैक्लेव हैवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेशनल न्यूबॉर्न वीक जो है, न्यूबॉर्न मतलब जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए वीक मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैल सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न हेल्थ, न्यूबॉर्न केयर फॉर चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब जो बच्चा जैसे पैदा होता है बहुत क्रिटिकल फेज़ में कुछ घंटे जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो केयर, जो डेवलपमेंट बच्चे की बॉडी में जो फेज़ जो जिस फेज़ से वो गुजरता है बेसिकली, ठीक है, तो उस केयर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए और बच्चे का जो सर्वाइवल चांस है उसको बढ़ाने के लिए, बेसिकली उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए वीक मनाया जाता है। ये वीक नवंबर के महीने में मनाया जाता है, 15 से 21 नवंबर तक अब ये मनाया गया, ठीक है, कल ही ख़त्म हुआ है 15 से 21 नवंबर। अच्छा, थीम इम्पॉर्टेंट है, पहली बार 2000 में मनाया गया, ठीक है, वाजपेयी जी की सरकार में, और इसकी थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, ठीक है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम याद रखना क्या है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, ठीक है। थीम इम्पॉर्टेंट थी, थीम याद रखना। कब से कब मनाया जाता है ये याद रखना। ऑब्जर्व किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस साल, ठीक। आगे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस हैज़ सेट अ टारगेट फॉर 14 मेंबर्स टू अडॉप्ट -% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूसेज बाय 2023। बेसिकली क्या है, जो एसोसिएशन ऑफ एशिया स्पेसिफिक एयरलाइंस है ना, दैट इज़ AAPA, इन्होंने सेट किया है एक टारगेट अपने 14 मेंबर्स के लिए कि दे विल अडॉप्ट
5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूसेज, ठीक है, कब तक, 2030 तक, ताकि जो कार्बन का इमिशन है वो थोड़ा कम हो और जो एविएशन है, एविएशन इंडस्ट्री है, वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे ज़्यादा इंक्लाइंड उसकी तरफ हो सके, ठीक है। बेसिकली दिस एम टू रिड्यूस द एविएशन इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट एज SAF कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 80% कंपेयर टू फॉसिफ्यूल्स जेट, जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉसिफ्यूल बेस्ड जेट फ्यूल्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। जनरल सुभाष मेनन इनके क्या हैं, डायरेक्टर हैं। ये दोनों चीज़ें भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद समरकांड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज उज्बेकिस्तान टू एस्टैब्लिश अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। बेसिकली क्या हुआ है कि जो समरकांड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज है उज्बेकिस्तान का, उसने भारत की किस यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप कह सकते हैं हाल ही में कोलैबोरेट किया है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे हम बोल देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने और समरकांड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जो हमारी सर्विसेज उज्बेकिस्तान का जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू कोलैबोरेट किया है एंड दोनों ही इंस्टीट्यूशन इंस्पायर करेंगे टू एस्टैब्लिश स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड दे विल ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व इन जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप और सेमिनार्स में, ठीक है। उज्बेकिस्तान की बात करी जाए तो ताशकंद कैपिटल है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव जो है इनके PM हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो बेसिक हैं वो मैं लिख इसलिए देती हूँ, कई बार होता है कि प्रोनाउंसिएशन में मैंने कुछ बोला, कई बार नहीं समझ में आती चीज़ें, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लिख इसलिए देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। कोई चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट वो चीज़ लगती है जो हमें जनरली याद नहीं हो पाती ईजिली, है ना, जो हमें लगता है आ तो सकती है पर याद नहीं हो पा रही है, तो वो हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आप भी हमेशा स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या जिनको आपको याद नहीं हो रही हैं और याद रखना ही रखना है ना। तो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आप देख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। So we will be meeting you in the next session. Thank you for now.